हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर नेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी और शायद डेली रेगुलरली आपकी क्लासें भी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, आपके साथ में क्लासें कैसे चल रही है, फीडबैक आप ना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज हम पढ़ेंगे पोल्ट्री के बारे में, यानी कि देखो सबसे पहले हमने बेसिक जान लिया, उसके बाद में ब्रीड्स पढ़ लिया, ब्रीड्स पढ़ने के बाद में डिजीज पढ़ लिया, डिजीज के बाद में मेडिसिन हो गया। सो आज हमारी क्लास रहने वाली है, कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी पोल्ट्री है वो एक ही क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लियर करें। सो आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। सो करते हैं क्लास स्टार्ट। कोई डाउट हो तो हमेशा आप कांटेक्ट में रहना, पूछते रहना। अभी हालांकि ऐसे कोई पढ़ने वाले बंदे हैं नहीं जो क्वेश्चंस रेगुलरली आस्क करें, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए डाउट आएंगे और वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। सो हम जानेंगे कि मुर्गियों की मतलब मुर्गी पालन क्यों करते हैं, मुर्गी में मतलब उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, कौन कौन सी मुर्गियों की नस्लें हैं, कौन कौन सी मुर्गी में डिजीज होती है, सारे के सारा एक्सप्लेन इस क्लास में हम करने वाले हैं। सो करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुर्गी का जो जूलॉजिकल नेम है वो होता है इसका गैलस डोमेस्टिका, ठीक है। गैलस डोमेस्टिका मुर्गी का जूलॉजिकल नेम होता है। मुर्गी में क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं तो इसके 39 मल्टीप्लाई 2 करो तो 78 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मुर्गियों की कौन कौन सी नस्लें हैं। मुर्गियों की पहले तो हम बेसिकली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुर्गियों के बारे में बेसिक हमें क्या पढ़ना होता है। अंडे के बारे में पूरे पढ़ेंगे कि अंडे में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस कंपोनेंट्स की कितनी मात्रा होती है, उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट से करते हैं स्टार्ट। सो थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, मेरे को भी लग रहा है ऐसी, लेकिन क्लियर करना है क्लास में हमें मुर्गी पालन पूरा का पूरा, ठीक है, अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी यार सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है, आप खुद समझते हैं ना, और हमने वादा किया है आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे। तो हम चले जाते हैं एक साइड में, एक सेकंड। अब ठीक रहेगा। देखो भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गैलस डोमेस्टिका ये हमने पहले चर्चा कर ली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो मैं 78 होते हैं, ओके। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ किया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आना चाहिए तमिलनाडु, ठीक है। ये जेईटी 2021 का क्वेश्चन होना चाहिए। आई मीन कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन 99% जेईटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से, ओके। आगे बात करते हैं राजस्थान में अजमेर जिले को पोल्ट्री व अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। आप समझते हैं कि राजस्थान में अंडों की टोकरी है, उसी को ही अजमेर के मतलब राजस्थान में अंडों की टोकरी के नाम से अजमेर जिले को जाना जाता है, ठीक है। और तो उस हिसाब से आप समझ जाते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोल्ट्री कहाँ की जाती है। जेईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईटी में पूछा गया राजस्थान के किस जिले को अंडे की टोकरी कहते हैं, ठीक है। तो अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? अजमेर। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। और राजस्थान में अजमेर है वो पोल्ट्री में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन भारत में तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। पोल्ट्री पालन में आने वाले पक्षी देखो तीतर है, बटेर है, बत्तख है, टर्की है, शुतुरमुर्ग है, हंस है, कबूतर है, मुर्गी है। हम मोस्टली यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोल्ट्री के बारे में। हमारे सिलेबस में ही पोल्ट्री ही दे रखा है, ठीक है। मतलब पोल्ट्री में वैसे मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पोल्ट्री में ये मतलब पक्षी है, इनको पोल्ट्री के एनिमल्स यानी कि पोल्ट्री के पक्षी माने जाते हैं। एनिमल्स कैसे हो गए? एनिमल्स तो जानवर होते हैं ना भाई, ये तो आप समझते हैं खुद। मुर्गी पालन व्यवसाय में आहार में आएगा लगभग 60 से 70% व्यय होता। मतलब भाई मान लो कि मुर्गी पालन में हम 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उसमें 6 से 7,000 है वो रुपये आपके ओनली मतलब आहार पर खर्च हो जाते हैं। मुर्गियों को क्या खिलाना, जैसे चावल पॉलिश किए हुए चावल, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। कोई पोल्ट्री करता है, मान लिया कोई पोल्ट्री करता है, 10,000 रुपये उसने मुर्गी पालन में पूरा खर्चा किया है, तो उसमें 60 से 70% है वो, मतलब 10,000 में से 6 से 7,000 रुपये तो उनको खाने पीने में चले जाते हैं। मुर्गियाँ खाती बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं मुर्गी के एक अंडा होता है, अंडे के कंपोनेंट्स के बारे में।
तो अंडे के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊं कि मुर्गी के अंडे में पानी होता है वो 66% होता है, यानी कि मान सकते हो आप 65 से 70% पानी होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है वो 11.8% होता है, मैंने एकदम एग्जैक्ट डेटा लिखा है, ठीक है, कई जगह आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। और फैट की मात्रा 10% होता है, यहाँ परसेंटेज में मात्रा दे रखी, ना कि ग्राम में। आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्राम में आएगी वो मैं डिस्कस मतलब कर लूंगा अभी। और मतलब अंडे में खनिज की मात्रा होती है वो 11% होती है। औसत आकार अंडे का वजन होता है वो 57.5 ग्राम माना जाता है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि 50 से 60 ग्राम मुर्गी के अंडे का वेट होता है, ठीक है। और मुर्गी का जो मांस होता है उसे चिकन कहते हैं। अभी मैं थोड़ा मतलब आपको डिफरेंट बता दूंगा, व्हाट इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ चिकन एंड एग। मतलब अंडे में कौन सी चीज है वो चिकन के कंपैरिजन में या कम न्यूट्रिएंट में पाई जाती है, ठीक है। ठीक कितना परसेंटेज किस में, चिकन में परसेंटेज ज़्यादा होता है प्रोटीन वसा का, या फिर अंडे में ज़्यादा होता है। अभी हम दोनों को साथ में लेकर डिफरेंट अलग जान लेंगे, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। अंडा अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है, ठीक है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं मिश्रित, इसके अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है। मुर्गी के अंडे में कवच, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप खुद समझते हो। अभी मैं मुर्गी का अंडा पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अंडे में क्या क्या चीजें होती है, अंडे की बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, योक सेल क्या होता है, ठीक है। अंडे की कौन कौन सी लेयरें होती है, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन मुर्गी का अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। जो 94% होता है ना, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। 6% अदर्स चीजें होती है जिनमें सारा का सारा इंक्लूड किया जाता है। मुर्गियों में ब्रॉयलर की उम्र 8 से 12 सप्ताह तक होती है। मुर्गी के अंडे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुर्गी के अंडे का पीला रंग ज़ेंथोफिल के कारण। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं आपके कवर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट होता है वो कैंडिंग लैंप होता है, उनके द्वारा किया जाता है। नर मुर्गे का खस्सीकरण, केपोनाइजेशन का मतलब मुर्गे को मादा से अलग करने का एक जरिया मान सकते हैं आप, जिसे केपोनाइजेशन कहते हैं। देसी मुर्गियों में प्रतिवर्ष 60 देसी मुर्गियां होती है वो प्रतिवर्ष 60-70 अंडे देती हैं। लेकिन विदेशी मुर्गियों की तो बात ही क्या है। विदेशी बेल कैसे, मतलब विदेशी मुर्गे बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे बात करूँ मैं व्हाइट लेगहॉर्न के बारे में, बात करूँ मैं फ्लाई माउथ रोग के बारे में, ठीक है। मतलब रेड कॉर्निस वगैरह ये थोड़ी मांस के लिए पाली जाती है, लेकिन मोस्टली आपको व्हाइट लेगहॉर्न याद रखना, क्योंकि व्हाइट लेगहॉर्न एक मात्र ऐसी मतलब मुर्गी है जो 250 अंडे पर ईयर देती है, ठीक है। अब बात करता हूँ बाजार में जो अंडे उपलब्ध होते हैं वो अल्प विकसित यानी कि अनिषेचित अंडे होते हैं, जिसमें चूजे नहीं बनते हैं, और वो उन्हें वेज कहते हैं। यानी कि अंडे को भाई आप नॉन वेज के साथ में नहीं मान सकते। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अंडा होता है वो मांसाहारी होता है, लेकिन नहीं, अंडा कभी भी मांसाहारी नहीं होता है। अंडा मतलब एग इज वेज, मतलब ये वेजिटेरियन है, शाकाहारी है प्योर, ठीक है। इसे नहीं मानते, लेकिन हमारी भावना बन गई उस हिसाब से। मुर्गियों को प्रतिदिन 14 से 16 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है, मतलब भाई प्रकाश की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। मुर्गी अरमंती पशु है, इसकी बीट में 3% नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा 2% पाई जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना कि मुर्गियों की बीट होती है, या फिर पूछ सकते हैं मुर्गियों की खाद में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसे कैसे हो गया? अरे बाबू पढ़ा ना, 3% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ओ ये भी 2%, ये तो पढ़ा है। लेकिन एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे ना, क्या बताऊँ मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ना, तो उसमें ये सब आएंगे मेरे बाबू, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस टाइम सब पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। उसमें पढ़ेंगे जब ब्लड होता है, ब्लड में कितने % नाइट्रोजन होता है, यानी कि भाई खून की खाद बनती है ना, पशुओं का खून वगैरह होता है उनका, तो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुर्गी पढ़ रहे हैं तो मुर्गी के साथ साथ तो क्लियर हो। अब मैं पहले डिस्कस करूँगा आपके पूरे अंडे के बारे में, ठीक है। अंडा क्या होता है, अंडे में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में सोच चलते हैं। पहले अंडे पर ये है हमारा अंडा, ओ सॉरी कहाँ गया रे, ये है हमारा प्यारा सा अंडा, ओके। खाने की कोई कोशिश मत करना, देखना अच्छे से समझना। देखो एग सेल, यानी कि जो अंडे की बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एग सेल। उसके बाद में जो अंडे के अंदर थोड़ी थोड़ी लेयर दिखे, सेल मेम्ब्रेन, थिन एग वाइट, फिर ये योक सेल जो अंदर आप निकालते हो पानी वगैरह जो
बाहर निकलता है फूटने पर, उसे कहते हैं यॉर्क सेल, ठीक है। उसके बाद में एयर स्पेस होता है अंडे में। आप थोड़ा सा अगर आप मतलब बेसिकली अंडा लेके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ब्लास्टोडिस हो गया, थिका एग वाइट हो गया और ये चिलेजा हो गया, ये आपका अंडा होता है। सो आपके अंडे वाले डाउट हो गए क्लियर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होते हैं आपके, ये किसी का मन कर रहा है अंडा खाने का तो आप अच्छे से ये खा सकते हो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, ओके। एक साइड आपका चिकन, एक साइड आपके अंडे, तो आप आराम से इसको खा सकते हैं। अब देखो विच हैज़ मोर प्रोटीन, किसमें है ज़्यादा प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है वो एग में 13 ग्राम होता है लेकिन चिकन में 27 ग्राम। फैट की बात करूं तो फैट अंडे में होता है वो 11 ग्राम और चिकन में 4 ग्राम। क्लोरीज 153, 155, सोडियम 51 और इसका 124। और उसके बाद में बात करूं मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो 75 और 373, ठीक है, 373 मिलीग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस में ज़्यादा है, सोडियम किस में कितना है, कितनी कैलोरीज। अंडे से 155 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 100 ग्राम अंडे से बात करें, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो आप चिकन में, अब चिकन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन अंडे में सब चीज़ ज़्यादा होती है, किसको छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के, क्योंकि अंडे में प्रोटीन 13% ही होता है। तो आप समझते हो अंडे में कितना पावर होता है, ओके। ये डाउट थे आपको, मतलब आपके लिए क्लियर करने थे, सो मैंने ये आपके अच्छे से क्लियर कर दिए। पहले यहाँ आगे जाने की अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका अंडा था, मैंने आपको अंडा दिखा दिया, ये फिर बात पढ़ेंगे। पहले ऊपर से चलते हैं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है ना, चलो इनक्यूबेटर आ गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अरे यार क्या चल रहा है, ये इसे क्या कर रहा है, इंक्यूबेशन, अंडा सेना। हिंदी में इंग्लिश टर्म याद रखना, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, अंडा सेना। अंडे से चूजे निकालने की क्रिया है, ठीक है। कैसे निकल सकते हैं आर्टिफिशियल रूप से भी अभी हम आगे प्रैक्टिकल के रूप में इसको जानेंगे अच्छे से। मुर्गियों में अंडे से चूजे निकलने में 21 दिन का समय लगता है। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि, एक मुर्गी 8 से 10 अंडे को सेने का काम करती है। अंडे सेने में कृत्रिम इंक्यूबेटर विधि में 300 तक अंडे एक साथ सेके जा सकते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। मुर्गियों में अंडे सेने में उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। मुर्गियों के कृत्रिम रूप से अंडे सेने हेतु इंक्यूबेटर का प्रयोग तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट व नमी 60 से 70, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा दूं। इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना रखते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नमी कितनी होती है, 60 से 70। अरे बाबू कहाँ पढ़ा था, ये लिखा है ना, तो यहाँ से ध्यान रखना, ओके। सो मुर्गियों में अंडे को चूजे से बाहर निकलने में 21 दिन का समय लगता है। वेरी 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 10 स्टार पॉइंट लगा लेना कि मुर्गियों के अंडे से चूजे निकलने में जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है बाबू, वो 21 डेज का होता है, क्लियर है। अंडे सेने की प्राकृतिक विधि में एक मुर्गी 8 से 10 अंडे को सेन सकती है, लेकिन जब आर्टिफिशियल रूप से इंक्यूबेटर लगाते हैं तो उसमें 3000 अंडे तक एक साथ सेने जा सकते हैं। सॉरी मैंने 300 अंडे पढ़ लिए, ठीक है। अब दिखा देता हूँ आपको मैं इंक्यूबेटर की मशीन कैसी होती है। ये देख सकते हो आप इंक्यूबेटर मशीन को, ये ऐसी मशीन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, समझ गए ना। इसमें अंडे सेके जा सकते हैं, कैसे कितने अंडे सेके जाते हैं अभी पीछे से पढ़ लेना वापस। अब हम बात करेंगे, अभी हैचिंग वगैरह भी पढ़ना है ना। चूजा पालन या हैचिंग, तो 8 सप्ते तक के नर व मादा बच्चों को चूजा कहते हैं। ब्रूडिंग क्या होती है, चूजों को अंडे से निकालने के बाद 4 सप्ते तक एक निश्चित तापमान में रखा जाता है जिसे ब्रूडिंग कहते हैं। 10 से 15 चूजे देसी मुर्गी के साथ रखे जाते हैं। ब्रूडर में 60 से 70% नमी एक निश्चित तापक्रम प्रथम सप्ताह में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकेंड वीक में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड वीक में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्रूडर में ये काम करते टाइम ध्यान रखना चाहिए, ब्रूडर आवास में अधिक नमी से
कॉक्सेक्सिडियोसिस यानी कि खूनी दस्त रोग हो जाता है। ओके, इसमें इतना कुछ खास है, थोड़ा नीचे से देख लेना। अब बात करता हूं मैं रियरिंग के बारे में। तो 4 सप्ते से 6 सप्ते की आयु में चूजों के पालने के गृहों में पालन को रियरिंग कहते हैं। मतलब 4 सप्ते से 8 सप्ते की आयु में जो चूजों का पालन गृह होता है उनमें जो चूजों को पालते हैं वही रियरिंग कहलाता है। ग्रोवर मैनेजमेंट क्या होता है? 8 सप्ते से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों को पालने की क्रिया ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाती है। मैनेजमेंट तो हम खुद समझते हैं। मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट का मतलब देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो हम किसी चीज, मानो कि एक कोई क्रॉप लगाई है, एक तो उसमें पेस्ट मतलब इंसेक्ट वगैरह लगने के बाद में हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं। एक होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि क्रॉप लगाने से क्रॉप काटने तक हम क्या क्या प्रवाह करते हैं, उसका क्या क्या ध्यान रखते हैं, वही मैनेजमेंट होता है। तो ग्रोवर मैनेजमेंट 8 सप्ते से उत्पादन अवस्था तक मुर्गियों में जो पालने की क्रिया की जाती है उसे ग्रोवर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है। ब्रॉयलर्स, मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां जिसकी उम्र 8 से 10 सप्ताह हो, वजन 1.5 kg हो। एक ब्रॉयलर से तो 8 से 10 सप्ते की उम्र, जगह की आवश्यकता 65 से 70 सेंटीमीटर। ब्रॉयलर्स, ठीक है। लेयर्स, अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां। लेयर्स, 3 वर्ड का नाम, अंडा 3 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉयलर्स, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी। लेयर्स, अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी, ठीक है। 50 से 60 सेंटीमीटर की अगर मुर्गी का आकार हो जाए, मतलब सॉरी अंडे का आकार हो जाए ना, तो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाने वाली 50 से 60 सेंटीमीटर के आकार में आप मुर्गी हो जाती है। तो उस टाइम जो मुर्गी आप अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गी पालते हो उन्हें लेयर्स कहते हैं। अंडा कितने अक्षर का? 3 अक्षर का। लेयर्स 3 अक्षर का। लेयर्स ऐसे 3 ऐसे याद रखना, ठीक है। और ब्रॉयलर्स 4, डबल कर दो मांस का, ठीक है। कैनाबोलिज्म, चूजे को एक दूसरे में चोंच मारकर घायल करने की, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको, अगर आपको याद है तो मैंने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया, उसमें मेरे को याद है, मैंने आप ये चीज़ें आपको पढ़ाई। कैनाबोलिज्म क्या होती? एक मुर्गी आई सामने से, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, अच्छा तेरे में सोडियम क्लोराइड की कमी है, ठीक है, मेरे वाली चोंच से तेरी क्या होगी? फाइटिंग होगी। जिस प्रकार एक गली में 2 महिलाओं की आपस में फाइटिंग कैसी होती है, देखते हो ना कभी, पीछे से पकड़ के चला जा, उसी प्रकार कैनाबोलिज्म। यानी कि कैनाबोलिज्म क्या होता है? अच्छा सोडियम क्लोराइड की कमी है तो एक मुर्गी आई दूसरे के पास, आजा बबुआ, चोंच से आपस में टकराना शुरू किया। आपस में टकराना शुरू किया तो उसमें फाइटिंग वो भी किसकी कमी से? जब सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तब। ऐसे नहीं लड़ती है, ठीक है। अब देखते हो आप, महिला में कोई ना कोई तो विपत्तियां होती तब बेचारी जाके लड़ने में आज। डिबीकिंग क्या होते हैं? तो ये मैंने आप ये बेसिकली चीजें पहले बता दी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चूजों के 1 माह की उम्र में ऊपरी चोंच को 1/4 भाग तथा नीचे की चोंच को 1/8 देखो, ये ऊपर है चोंच और ये नीचे लगी हुई है, नीचे वाली 1/8 और ऊपर वाली 1/4 को काट देना, क्या कहलाता है? डिबीकिंग। डिबीकिंग का मतलब सीधा याद रखो, क्योंकि मुर्गियों की चोंच को ज्यादा लंबी चल रही है, अच्छा तेरी जीभ ज्यादा चल रही है तो काट नहीं सकते, ऐसे बाबू मत करना, क्योंकि ये मुर्गियों में की जाती है। डिबीकिंग की प्रक्रिया 14 से 15 सप्ताह की उम्र में की जाती है। डन, क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं आगे, मुर्गी आहार। विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं। मक्का एवं बाजरा मुर्गी चीक का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य आहार है। स्टार्टर राशन, 1 दिन से 8 सप्ते तक चूजों को दिया जाने वाला राशन स्टार्टर राशन कहलाता है। ग्रोवर राशन, 8 सप्ते से अधिक उम्र की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन ग्रोवर राशन कहलाता है। क्लियर है? सो आगे देखते हैं मुर्गियों की नस्लों के बारे में, जो बेसिकली चीजें थी। बेसिकली चीजें देखो, अब हम पढ़ेंगे ब्रीड्स के बारे में, अच्छे से पढ़ना मुर्गियों की नस्लों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, डायग्राम दिखा दूंगा अलग अलग, टेंशन लेना नहीं। रोड आइलैंड देखेंगे, उत्पत्ति अमेरिका है, द्विप्रयोजनी नस्ल है, मांस व अंडे के लिए पाली जाती है, 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है, ठीक है। अंडों का रंग भूरा होता है, ठीक है। चीजें पढ़ ली, लेकिन जानेंगे ये रोड आइलैंड रेड कैसी होती है। रोड आइलैंड रेड, ओरिजिन प्लेस अमेरिका, डबल पर्पज के लिए, फर्स्ट मांस कौन सा? चिकन, सेकंड एग। अरे मुर्गियों से दूध थोड़ी निकलता है रे, प्रैक्टिस करना कभी किसी के पास हो तो। यह 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है। अंडे का रंग भूरा होता है। किसकी मुर्गी के अंडे का रंग भूरा होता है? रोड आयरलैंड
रेड, ठीक है। ओरिजिन प्लेस रॉड, आ से अमेरिका, ऐसे आयरलैंड, ठीक है, ओके। व्हाइट लेगहॉर्न, ओरिजिन प्लेस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें भी होता था, आपको भी होगा, याद कैसे रखना है। तो देखो मेरी बात को समझो पहले, इन चीजों को याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। कंफ्यूज होंगे आप, बिल्कुल कंफर्म है। आयर रॉड, आयरलैंड, अमेरिका हो गया, एक का तो क्लियर हो गया। अब आती है व्हाइट लेगहॉर्न। अच्छा, व्हाइट लेगहॉर्न, तो व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस इटली और रेड कॉर्निस इंग्लैंड। अगर ये ऐसे होता व्हाइट लेगहॉर्न का इंग्लैंड, तो हम समझ जाते गोरे लोग इंग्लैंड, ठीक है। व्हाइट ये सफेद का इंग्लैंड। यहां आपको ध्यान रखना कि रेड कॉर्निस इंग्लैंड और व्हाइट लेगहॉर्न इटली। कंफ्यूज मत होना। विश्व में सर्वाधिक अंडे उत्पादन करने वाली नस्ल मुर्गियों की व्हाइट लेगहॉर्न कहाँ पाई जाती है? इटली में। कितने अंडे देती है? 240 से 260 अंडे प्रति वर्ष, लेकिन आप याद रखो मिनिमम 240 अंडे प्रति वर्ष ये देती है। बात करूं मैं रेड कॉर्निस, मांस के लिए पाली जाती है, अमेरिका की लोकप्रिय, लेकिन ओरिजिन प्लेस इंग्लैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत कंफ्यूज होंगे, अलग से साइड में लिखना, याद करना, ठीक है। इस नस्ल की त्वचा पीली होती है, अभी देखेंगे अच्छा पीली होती है नहीं होती, देखते हैं। प्लाईमाउथ रोग, ओरिजिन प्लेस अमेरिका, श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। प्लाईमाउथ रोग का बहुत अच्छा मांस होता है, ठीक है, उसके लिए पालते हैं। बात करता हूं मैं असील, जिसका और ये आ गई हमारे वाली नस्ल। अच्छा, ओरिजिन प्लेस लखनऊ यूपी। अच्छा, मुर्गों की लड़ाई में मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है वो लड़ाई के लिए या मनोरंजन के लिए पाली जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा उसका? असील। कड़कनाथ क्या करती है? यह नस्ल मांस व अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है। इस नस्ल के मुर्गियों के शरीर में मांस का रंग होता है वो काला होता है। चटगांव, बंगाल भूरे पीले रंग की नस्ल होती है जो मांस के लिए पाली जाती है। किस नस्ल का मांस भारतीय नस्लों में स्वादिष्ट होता है? तो आंसर जाना चाहिए असील। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। मुर्गियों की लड़ाई में मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध असील। ओरिजिन प्लेस असील का लखनऊ यूपी, ठीक है। कड़कनाथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, चटगांव बंगाल, ओके। थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, याद रख लेना। थोड़ी एक विदेशी नस्ल और आ गई मिनोर का, स्पेन, जिसका कलंकी सीधी व 6 नोक पाई जाती है। ये अंडे देने वाली नस्ल है। अच्छा, अभी इस मिनोर को देखेंगे, इनमें 6 नोक की पाई जाती है, मतलब कलंकी होती है एकदम ऐसी। कितने? 6, ये 6 ऐसी, ओके। ये अंडे देने वाली नस्ल है। अच्छा, अंडे ही देती है मुर्गियां, और क्या करती है? मैं तो कभी कुछ सुना नहीं। अब हम इनका डायग्राम से क्लियर करेंगे कैसे कैसे होती है बाबू। सबसे पहले रेड कॉर्निस आई है। क्या आई? रेड कॉर्निस। साथ साथ पढ़ते हैं तो भी ठीक नहीं रहता है, देख लेते हैं। रेड कॉर्निस ओरिजिन प्लेस मैंने क्या बताया आपको? अमेरिका, ठीक है। सॉरी रेड कॉर्निस नहीं, रेड आयरलैंड रेड, ठीक है। रॉड आयरलैंड रेड, ठीक है। ओरिजिन प्लेस अमेरिका। मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप तो कंफ्यूज होंगे। उसके बाद में व्हाइट लेगहॉर्न का ओरिजिन प्लेस समझ गए ना सब? कहाँ है? इंग्लैंड नहीं, इटली। लेकिन कहाँ की लोकप्रिय है? मतलब अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है। समझ जाना लोकप्रिय कहाँ की है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद में ये आ गई हमारी रेड कॉर्निस, ओके। उसके बाद में हमारे पास में आती है, ये आ गई बहुत प्यारी सी नस्ल, प्लाईमाउथ रोग। बहुत अच्छी नस्ल है, ठीक है। क्या विशेषता है? अच्छे से पढ़ना। प्लाईमाउथ रोग का ओरिजिन प्लेस क्या है? कमेंट बॉक्स में करो कमेंट अभी भी। उसके बाद में ये नस्ल है वो है हमारे वाली, और हमारे वाली में असील। किसके लिए पाली जाती है? मनोरंजन और लड़ाई के लिए। आजा आजा, किसके लिए? लड़ाई करने के लिए ये नस्ल पाली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अरे डर लग रहा है ना? कौन सी लग रही है आपको? चटगांव लग रही है? तो वही है, ठीक है। ये नस्ल, ये भारतीय नस्ल है। डर लग रहा है, देखने पे भी नहीं पहचान सकते। ये देखो,
मैंने बताया था मिनोर की कलंक की सीधी होती है। 6 चीज़ें यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेना। कौन सी थी लास्ट? मिनोर का ओरिजिन प्लेस स्पेन। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से ही हमने शुरुआत की थी। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है ना। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा भारतीय नस्लों के बारे में। देखो भारतीय नस्लें असील है, कड़कनाथ है, चटगांव है, घांगस है, ठीक है। उसके बाद में मुर्गियों का वर्गीकरण के बारे में बात करूं तो मैं अंडे के लिए व्हाइट लेग और मिनोर का, मांस के लिए रेड कॉर्निश, हेम्पशायर, प्लाईमाउथ रोग, अंडे में मांस दोनों के लिए रोड आइलैंड। डबल पर्पज के लिए पाली जाने वाली नस्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल मनोरंजन के लिए असील, प्रदर्शनी के लिए कड़कनाथ। विदेशी नस्ल व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोर का रेड कॉर्निश, हेम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड, ठीक है। देसी नस्लें असील और कड़कनाथ, क्योंकि वो पीछे पड़ी वो भी देसी थी। सारा का सारा डाउट था वो गोल था, वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। और 2 मुर्गियों की थोड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, उनके बारे में हम चर्चा बेसिकली कर लेते हैं। देखो मुर्गियों की बीमारियों में बात करूँ मैं तो रानीखेत आती है, ये वायरस के द्वारा फैलती है, ठीक है। रानीखेत एक एक्सप्रेस चलती है। क्या हुआ था, एक जगह थी, ठीक है, जहाँ पर मुर्गियों में मतलब उसे रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? वायरस द्वारा फैलता है, पेरोमिक्सो वायरस है। इसे न्यूकैसल रोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे न्यूकैसल रोग भी कहते हैं। मुख्य लक्षण, मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेती है, पंखों एवं पैरों में लकवा, लड़खड़ाना। शोषण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुर्गी की किस डिजीज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू डिजीज ऑफ पोल्ट्री, करेक्ट आंसर न्यूकैसल डिजीज, जिसे आप रानीखेत डिजीज भी बोल सकते हैं। उपचार, लसोटा F1 स्ट्रेन RDF1 का एवं BF न्यूकैसल डिजीज वैक्सीन लगाते हैं। ये वैक्सीन 1 सप्ताह के चूजों में लगाते हैं। एक रानीखेत जगह थी जहाँ वायरस से बहुत सारी मुर्गियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उनका डिजीज का नाम भी रानीखेत रख दिया। क्लियर है। बात करता हूँ मैं चेचक के बारे में। चेचक क्या होता है? फाउल पॉक्स के द्वारा, ये बोरिलिया या एपिपोकस वायरस द्वारा होता है। यह रोग जीवन काल में एक बार होता है, 8 से 12 सप्ताह तक की उम्र में होने वाली मुर्गियों में होता है। चेचक 3 प्रकार की होती है, एक सूखी चेचक, एक आर्द्र चेचक और एक कोराइजक चेचक। सो ये थी आपकी पोल्ट्री की सारी नस्लें, क्या क्या उनमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी क्रिया कब करते हैं, कौन सी क्रिया कैसे होती हैं, ठीक है। अच्छे से आई होप क्लियर हो गए। इतना आपने पोल्ट्री में पढ़ लिया तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत कम कंटेंट पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं। उतना भी कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपका कंटेंट तैयार है तो पोल्ट्री में क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस बहुत कम है। लेकिन ICR का करके नहीं सकते भाई, हो सकता है वो बाउंस दे दे, ठीक है, देगा एक आध क्वेश्चन तो, लेकिन पोल्ट्री में अभी तक नहीं दिया और आगे भी उम्मीद करेंगे नहीं दे, ठीक है। लेकिन जिसके लिए बाउंस जाएगा, इस कंटेंट से बाउंस जाएगा तो सबके लिए बाउंस होने वाला कोई दिक्कत है नहीं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो हमसे शेयर करो। मिलेंगे नई क्लास। डेयरी साइंस बची है, एक क्लास लास्ट में लूँगा, पूरा निचोड़ निकालूंगा। 2-3 घंटे की वो क्लास होगी जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का पूरा सपाटा करके रख देंगे। क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करें। ये एनिमल हस्बेंड्री आई होप 2 से 3 क्लास में आपकी मैं कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बोला था 15 क्लास तक मैं आपकी एनिमल हस्बेंड्री निपटा दूंगा। इतना कुछ एनिमल हस्बेंड्री में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बाबा बहुत आते हैं। हर क्लास से एक क्वेश्चन पढ़ेगा तो याद रखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मिलेंगे किसी नई क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अगर आपके दोस्त सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखो, क्लास को कोई डाउट हो तो हमसे शेयर करो। मिलेंगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस के यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।